दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग रीतकालीन साहित्य के बारे में एक विशेष किस्म का अध्ययन करेंगे। विशेष किस्म का मतलब ये हुआ कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा विशेष किस्म का क्या है। मतलब एक नाम से मिलती-जुलती रचनाओं को हम एक साथ कलेक्ट कर दिए हैं। और वो रचना किनकी है, मिलती-जुलती जो रचना है, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। रीतकाल को जब आप पढ़ते होंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि कैसे इसको याद करें। तो यह एक याद करने का बड़ा शानदार तरीका मैं अपनाया हूँ और थोड़ा मेहनत करके उसको मैं कलेक्ट कर दिया हूँ। तो देखिए कितना शानदार है और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट और ज्ञानकोश एजुकेशन दोनों का आप सब्सक्राइब करें क्योंकि एक वीडियो इस पर पड़ता है, एक वीडियो इस पर पड़ता है। देखिए काव्य साहित्य का मतलब क्या हुआ माने काव्य नाम से शुरू माने काव्य से कौन कौन से साहित्य ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे देखिए काव्य विवेक, काव्य प्रकाश ये किसकी है, चिंतामणि की है। काव्य रत्न किसका है, तो मंडन का है। काव्य रसायन किसका है, तो देव का है। काव्य सिद्धांत किसका है, तो सूरत मिश्र का है। काव्य सरोज किसका है, तो श्रीपति का है। काव्य निर्णय किसका है, तो भिखारी दास का है। काव्य कलाधर किसका है, तो रघुनाथ का है। और काव्य विलास, काव्य विनोद ये प्रताप शाही का है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने काव्य से संबंधित मैंने काव्य से शुरू होने वाले जो साहित्य है पहला शब्द काव्य हो तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य रत्न, काव्य रसायन ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो इसको मैं एक साथ कलेक्ट कर दिया हूं। उसी तरह से श्रृंगार से संबंधित अब आगे जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए श्रृंगार साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। तो श्रृंगार साहित्य से संबंधित मतलब क्या हुआ, श्रृंगार मंजरी किसकी है, तो चिंतामणि की है। श्रृंगार सागर किसका है, तो सूरत मिश्र का है। और मोहनलाल मिश्र दोनों लोगों का श्रृंगार सागर है। सूरत मिश्र भी लिखे हैं और मोहनलाल मिश्र भी लिखे हैं। श्रृंगार विलास किसका है, तो सोमनाथ का है। श्रृंगार निर्णय किसका है, तो भिखारी दास का है। श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि ये दोनों प्रताप शाही का है। श्रृंगार भूषण किसका है, तो बेनी प्रताप का है। श्रृंगार लतिका किसका है और श्रृंगार बतीसी किसका है। श्रृंगार चालीसा किसका है, ये द्विज देव का है। अब देखिए इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। श्रृंगार तो सब में है, श्रृंगार तो सब में है, लेकिन मंजरी अब आपको याद क्या करेंगे, मंजरी मंजरी किसका है, चिंतामणि का है। और सागर किसका है, सूरत मिश्र और मोहनलाल, मतलब श्रृंगार तो आगे जुड़ा ही रहेगा। तो सागर किसका है, तो सूरत मिश्र और मोहनलाल का है। अच्छा विलास किसका है, मतलब श्रृंगार तो आगे जुड़ा है, विलास किसका है, तो सोमनाथ का है। निर्णय किसका है, तो भिखारी दास का है। अच्छा फिर मंजरी मतलब श्रृंगार मंजरी दो लोग लिखे हैं। अब श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का भी है, श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही का भी है। और शिरोमणि यानी मंजरी और शिरोमणि ये दोनों किसका है, प्रताप शाही का है। अब भूषण की बात किया जाए तो भूषण किसका है, तो बेनी प्रताप का। भूषण माने श्रृंगार भूषण ऐसे समझिए। लतिका मतलब श्रृंगार लतिका। बतीसी श्रृंगार बतीसी। चालीसा श्रृंगार चालीसा। माने लतिका, बतीसी और चालीसा ऐसे याद करिए ना तो बहुत मजा आएगा। लतिका, बतीसी, चालीसा द्विजदेव का। भूषण बेनी प्रवीण का। मंजरी और शिरोमणि प्रताप शाही का। निर्णय भिखारी दास का। विलास सोमनाथ का। सागर सूरत मिश्र मोहनलाल मिश्र का। और मंजरी फिर चिंतामणि का। ठीक है ना। इस तरह से देखिए कितना शानदार आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है। आगे देखिए कवि साहित्य माने कवि का मतलब कविकुल कल्पतरु माने शुरू में कवि रहेगा। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि। कवि कल्पद्रुम श्रीपति। कविकुल कंठाभरण दूल्ह। कवि हृदय विनोद और कवि दर्पण ये दोनों किसका है, ग्वाल कवि का है। कवि कल्पद्रुम किसका है, द्विजदेव का है। कवि प्रिया किसका है, केशवदास का। मैंने कवि पहला शब्द क्या होगा, कवि होगा। अब इस तरह से जब परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है और इसीलिए मैं एक साथ इसका कलेक्शन दे दिया हूं। जैसे देखिए अब कवि कुल कल्पतरु, अब कल्पतरु और कल्पद्रुम इस दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जब कल्पतरु की बात आती है, तरु की बात आती है तो चिंतामणि को आप ध्यान में रखिए। और द्रुम की बात आती है, कवि कल्पद्रुम, कल्पतरु और कल्पद्रुम, ठीक है ना। तो कल्पद्रुम की जब बात आती है तो आप श्रीपति को याद रखिए, ठीक है ना।
कविकुल कंठाभरण, उसमें देखिए ऊपर चिंतामणि में क्या कविकुल कल्पतरु है और ये कंठाभरण है। तो कंठाभरण की जब बात आए तो दूल्हा कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। कंठाभरण दूल्हा, द्रुम श्रीपति, तरु चिंतामणि, ऐसे याद करिए। अच्छा, हृदय विनोद और दर्पण, माने कवि तो पहले रहेगा ही। हृदय विनोद और दर्पण ये दोनों ग्वाल का हो जाएगा। हृदय विनोद और दर्पण किसका हो जाएगा? ये ग्वाल का हो जाएगा। फिर कवि कल्पद्रुम, अब दोनों देखिए द्विजदेव का, कवि कल्पद्रुम श्रीपति का भी है, द्विजदेव का भी है। तो जब अगर ऐसा रहेगा दो ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, किसी एक का देगा, चाहे श्रीपति मिश्र का दे, श्रीपति का दे, चाहे द्विजदेव का दे। कवि प्रिया, ये सब लोग जानते हैं कि यह केशव दास का है। तो इस तरह से ये है। अभी आगे और भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले मैं 4-5 लेखकों का पूरा जीवन वृत्त के साथ उनकी समस्त रचनाओं को अपलोड कर दिया हूं। 4-5 लोग हैं, जिसमें रमणिका गुप्ता हैं, कृष्णा सोपती हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे ऐसे जो मतलब इसमें ऐसे चर्चित लेखक जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो उनका क्या है कि कहानी संग्रह, एकांकी, नाटक, मैंने जो भी विधा लिखे हैं वो सभी विधाओं को एक साथ में कलेक्ट करके और अपलोड कर दिया हूं। अगर आप न देखे हो तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ ये इसमें से कुछ कवियों का जीवन वृत्त और समस्त रचनाएं जो है एजुकेशन पॉइंट पर भी है और कुछ ज्ञानकोश एजुकेशन पर है। तो आप अगर देखें मेरे वीडियो को तो ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट को भी देखें, ज्ञानकोश एजुकेशन को भी देखें, क्योंकि एक इस पर रचनाएं डाली जाती हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखिए अब अलंकार साहित्य क्या है। मैंने अब पहला शब्द क्या होगा? अलंकार होगा। जैसे देखिए अलंकार प्रकाश किसका है? तो भूषण का है। अलंकार पंचाशिका किसका है? मतीराम का। अलंकार माला किसका है? तो सूरत मिश्र का। अलंकार गंगा किसका है? तो श्रीपति का। रामालंकार किसका है? तो गोप का। अलंकार चंद्रोदय किसका है? तो रसिक सुमति का। अलंकार कलानिधि किसका है? तो कृष्ण कवि का। रघुनाथ अलंकार किसका है? तो देवदास का। अलंकार दर्पण किसका है? तो राम सिंह का। अलंकार चिंतामणि किसका है? तो प्रताप शाही का। अलंकार भ्रम भंजक किसका है? तो ग्वाल कवि का। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, अब देखिए सब में अलंकार है। जब ऐसा प्रश्न आएगा फिर कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए प्रकाश भूषण, यानी प्रकाश अगर आए तो भूषण सीधे आप लिखिए। अलंकार प्रकाश किसका? तो भूषण का। पंचाशिका, पंचाशिका अगर आ जाए तो मतीराम को याद रखिए। पंचाशिका किसका है? मतीराम का। माला की बात अगर आती है, माला, तो सूरत मिश्र को याद रखिए। माला माने अलंकार माला, सूरत मिश्र को याद रखिए। गंगा की बात आती है तो श्रीपति को रखिए। गंगा श्रीपति माने अलंकार माला, अलंकार गंगा श्रीपति। रामालंकार गोप, यानी राम जहां शब्द आए तो गोप, रामालंकार गोप। अलंकार चंद्रोदय माने चंद्रोदय अगर आए, चंद्रोदय, तो रसिक सुमति को आप याद रखिए। चंद्रोदय रसिक सुमति। कलानिधि अगर आ जाए तो कृष्ण कवि को रखिए, क्योंकि कृष्ण कलाओं के निधि हैं ही, तो कलानिधि, तो कृष्ण कवि को रख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, रघुनाथ अलंकार, अलंकार अगर बीच में आता है, रघुनाथ पहले आता है तो सेवादास, माने रघुनाथ की सेवा कीजिए, रघुनाथ का सेवा करना चाहिए, तो रघुनाथ अलंकार सेवादास। अलंकार दर्पण की अगर बात किया जाए तो राम सिंह। दर्पण क्या है? राम सिंह, ठीक है ना। अलंकार चिंतामणि की बात किया, चिंता कौन करते हैं? तो प्रताप शाही। तो चिंतामणि क्या हो जाएगा? अलंकार चिंतामणि क्या हो जाएगा? प्रताप शाही का। और भ्रम भंजक माने जहां भ्रम शब्द दिखाई दे, अलंकार के बाद भ्रम शब्द दिखाई दे, तो ग्वाल कवि भ्रम में है, यानी कि अलंकार भ्रम भंजक किसका हो जाएगा? ग्वाल कवि का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे रस साहित्य देखिए, जिसमें रस से जो साहित्य शुरू हुआ है, माने रस विलास किसका है? चिंतामणि का है। रस राज किसका है? मतीराम का है। रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का है। रस रत्नावली किसका है? और रस विलास किसका? रस रत्नावली और रस विलास ये मंडन का है। फिर रस विलास किसका है? देव का। रस रत्नमाला और रस रत्नाकर ये सूरत मिश्र का है। रस सागर किसका है? श्रीपति मिश्र का है।
रस प्रबोध किसका है? तो रसलीन का है। अब याद कैसे करेंगे? सब में रस तो है ही। तो विलास, चिंतामणि क्या करते हैं? विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। चिंतामणि विलासी है, विलास यानी रस विलास। रस के राजा, राजाओं की बात अगर किया जाए तो मतीराम क्या है? राज हैं, माने रस के राजा हैं। मतीराम रस के राजा है। रहस्य अगर क्या है तो कुलपति मिश्र रहस्यवादी हैं, यानी रस के रहस्य को बताते हैं। तो कुलपति मिश्र क्या है? रहस्य हैं, रहस्यवादी हैं। अच्छा, रत्नावली और विलास, माने रस रत्नावली रस विलास। रत्नावली विलास कौन है? मंडन, मंडन है। मंडन रत्नावली भी हैं, मंडन विलास भी हैं। तो विलास और रत्नावली मंडन हो गए। फिर रस विलास अगर है तो देव का रस विलास, उसी नाम से देव भी लिखे हुए हैं। रत्नमाला और रत्नाकर, देखिए दोनों रत्न से है। माने रस के बाद रत्न की बात अगर आती है, रत्न, रत्नमाला और रत्नाकर, ये दोनों अगर की बात आती है तो सूरत मिश्र का हो जाएगा। और सागर की बात आती है तो श्रीपत, श्रीपत जो है ये सागर है, रस के सागर है। रस के सागर कौन है? तो श्रीपति हैं। तो सागर क्या है? श्रीपत, ठीक है ना। रस प्रबोध, प्रबोध, प्रबोध की बात किसकी? प्रबोध कौन है? तो रसलीन है। तो रस के प्रबोध रसलीन, रस के सागर श्रीपत। ऐसे याद रखें तो बहुत आनंद आएगा और बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी और भी है। रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस सारांश भिखारी दास, रस रहस्य रघुनाथ, रस दर्पण सेवादास, रस विलास बेनी बंदीजन, रस रत्नाकर गिरधर दास, रसिकानंद, रस रंग, रस रूप, दृग शतक, ये ग्वाल कवि का है, ठीक है ना। ये जेड वो मिसप्रिंट है, जेड वो डैश है लेकिन वो जेड वैसे नहीं है। तो रस रूप दृग शतक ये है ग्वाल कवि का। रसिक विनोद चंद्रशेखर, रसिक प्रिया केशवदास। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे। पीयूष यानी अमृत, तो सोम माने भी अमृत होता है। सोमनाथ, सोम, अमृत, पीयूष, अमृत। तो रस पीयूष सोमनाथ हो जाएंगे। सारांश की बात आती है तो भिखारी दास ये सारांश लिखते हैं, रस का सारांश लिखते हैं। भिखारी दास किस क्या लिखते हैं? रस का सारांश, यानी रस सारांश हो जाएगा। रघुनाथ क्या है? रस के रहस्य हैं। रघुनाथ रहस्यवादी हैं ही। प्रभु यानी रघुनाथ, यानी कि राम जो है रहस्य, उनके रहस्य को कोई नहीं जान सकता है। तो रस रहस्य रघुनाथ हो जाएंगे। दर्पण की बात किया जाए तो सेवादास, सेवादास दर्पण देखते रहते हैं, तो रस दर्पण सेवादास। विलास की बात अगर किया जाए तो रस विलास आगे भी इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो बेनी बंदी जन, ठीक है ना। तो कई लोग इसको लिखे हैं, तो बेनी बंदी जन का भी है। रत्नाकर, रस रत्नाकर अभी आगे भी पढ़े हैं, फिर यहाँ गिरधर दास भी लिखे हैं, ठीक है ना। और रसिकानंद, रस रंग और रस रूप दृग शतक, ये ग्वाल कवि का है तीनों। रसिकानंद, रस रंग और रस रूप दृग शतक, शतक भी है ग्वाल कवि का, रंग भी है ग्वाल कवि का, और रसिक का आनंद क्या है? ग्वाल कवि है। रसिक विनोद, विनोद रसिक का विनोद, रस का विनोद कौन करते हैं? तो चंद्रशेखर करते हैं। रसिक प्रिया केशवदास का है, जग जाहिर आप सब जानते हैं, ठीक है। अब विलास साहित्य, विलास का मतलब इसमें विलास जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं विलास शब्द इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या? रस विलास चिंतामणि, रस विलास चिंतामणि। आनंद विलास यशवंत सिंह, आनंद विलास किसका है? यशवंत सिंह। रस विलास किसका है? मंडन का। भाव विलास भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, राधिका विलास, जाति विलास, ये सब देव का है। यानी कि अब देखिए जितने विलास सबसे ज्यादा है, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, राधिका विलास, जाति विलास, ये देव का है। विक्रम विलास श्रीपति का है। श्रृंगार विलास सोमनाथ का है। गोविंद विलास कृष्ण कवि का है। और काव्य विलास प्रताप शाही का है। तो देखिए, काव्य विलास प्रताप शाही, जहां काव्य हो और विलास हो, जहां गोविंद हो और विलास हो, तो गोविंद और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक हैं। तो गोविंद और विलास हो तो किरण कब के आप लगा दीजिएगा। काव्य के साथ अगर विलास की बात आती है तो प्रताप शाही को लगाइएगा। अगर श्रृंगार के साथ विलास आती है तो सोमनाथ जो है कि श्रृंगार के विलासी हैं।
विक्रम के साथ विलास की बात होती है तो श्रीपति हैं, ठीक है ना। और भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, राधिका विलास, जात विलास, ये तो आप जानते हैं कि केशवदास का है। रस के साथ अगर विलास आता है तो मंडन का हो जाएगा। आनंद के साथ विलास आता है तो जसवंत सिंह का हो जाएगा। और रस के साथ विलास आता है तो क्या हो जाएगा फिर, चिंतामणि का हो जाएगा। ब्रज विलास अमीर दास का है। युगल विलास राम सिंह का है। ब्रज विलास किसका है, अमीर दास का। युगल विलास किसका है, राम सिंह का। नखसिक सेवादास का है। नृप शंभू का है। चंद्रशेखर का है। सूरत मिश्र का है। कुलपति मिश्र का है और मंडन का है। मतलब नखसिक जो है इस नाम से इतने लोग लिखे हैं, सेवादास, नृप शंभू, चंद्रशेखर, सूरत मिश्र और कुलपति मिश्र और मंडन, इतने लोग नखसिक लिखे हैं। रस विलास कितने लोग लिखे हैं देखिए, चिंतामणि भी रस विलास लिखे हैं, मंडन भी रस विलास लिखे हैं, देव भी लिखे हैं और वेनी बंदीजन भी लिखे हैं। तो रस विलास के नाम से चिंतामणि भी लिखे हैं, मंडन भी लिखे हैं, देव भी लिखे हैं, बेनी बंदीजन भी लिखे हैं। ये लोग रस विलास के नाम से लिखे हैं। तो दोस्तों ये कितना शानदार कलेक्शन मैं आपको एक जगह कर दिया हूं ताकि आपको याद करने में कोई असुविधा ना हो। और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहां बहुत सारे कंटेंट, जितना भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, और सारा का सारा मैं पीडीएफ के रूप में आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। आप वहां से चाहे तो डायरेक्ट पढ़िए, चाहे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो आगे हम लोग अभी और भी पढ़ेंगे विनोद साहित्य के बारे में। विनोद का मतलब क्या, भक्ति विनोद सूरत मिश्र का, अनुप्रास विनोद श्रीपति का, रस विनोद राम सिंह का, जगद विनोद पद्माकर का, काव्य विनोद प्रताप शाही का, कवि हृदय विनोद ग्वाल कवि का, रसिक विनोद चंद्रशेखर का, विजय विनोद ग्वाल कवि का। अब देखिए, विनोद के साथ अगर भक्ति है तो सूरत मिश्र को याद रखिए, विनोद के साथ अनुप्रास है तो श्रीपत को रखिए याद, विनोद के साथ रस है तो राम सिंह को रखिए याद, विनोद के साथ अगर जगद है तो पद्माकर को याद रखिए, विनोद के साथ अगर काव्य है तो प्रताप शाही को याद रखिए, विनोद के साथ कवि हृदय है तो ग्वाल कवि को साथ रखिए, विनोद के साथ रसिक है चंद्रशेखर को याद रखिए, और विनोद के साथ विजय है तो ग्वाल कवि को रखिए, ठीक है ना। अब प्रकाश साहित्य का मतलब क्या, काव्य प्रकाश चिंतामणि, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश भूषण, अनुभव प्रकाश जशवंत सिंह, छंद प्रकाश भिखारी दास, पिंगल प्रकाश नंद किशोर, छत्र प्रकाश लाल कवि। देखिए प्रकाश साहित्य, प्रकाश के साथ अगर काव्य है तो चिंतामणि, प्रकाश के साथ अलंकार है या प्रकाश के साथ छंदो हृदय है तो भूषण कर लीजिए, ठीक है ना। प्रकाश के साथ अगर अनुभव है तो जशवंत सिंह को करिए, प्रकाश के साथ अगर छंद है तो भिखारी दास को करिए, प्रकाश के साथ अगर पिंगल है तो नंद किशोर को करिए, प्रकाश के साथ अगर छत्र लगा हुआ है तो लाल कवि को कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आप इतना शानदार कलेक्शन देखें और अब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सुंदर सुंदर कंटेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए।